हेलो स्टूडेंट्स, अब क्लास 12th की मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। क्लास 12th की मैट्रिक्स। तो देखो, मैट्रिक्स मैट्रिक्स देखो, सबसे पहले लिखेंगे हम नंबरिंग। साइन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का साइन लिखना है हमको, इस टाइप से होता है। इस टाइप से मैट्रिक्स का साइन लिखते हैं। ये साइन ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मैट्रिक्स का साइन है इस टाइप से। अब लिखना है हमको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे ऑर्डर लिखना है मैट्रिक्स का, तो ये होता है, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22। तो अब इसका ऑर्डर लिखना है 2/2। इसका ऑर्डर हो गया 2/2। ये तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एंड इस टाइप से भी हो जाएगा ये, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A23, A31, A32, ठीक है, A33। ये भी हो गया तुम्हारा 3/3 का, 3/3 का, ऐसे भी होगा। अब देखो, ये ऑर्डर होता है, 3/3 का ऑर्डर है, ये 2/2 का ऑर्डर है, ये 3/2। अब देखो तुम रो मैट्रिक्स। अब क्या करना है हमको? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स अब रो मैट्रिक्स है, जैसे कोई मैट्रिक्स है ए, जैसे A11, A12, A13, A13। ये रो मैट्रिक्स है तुम्हारे। अब देखो कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, जैसे कोई मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं, तो ये कॉलम की फॉर्म में लिखी जाएगी, जैसे A11, A21, A22। ये कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। हाँ, अब लिखना है हमको स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? जितनी रो उतने कॉलम, जितनी रो उतने कॉलम, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में एंड, और ऐसे भी कर दो, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23। ये भी, इसका ऑर्डर कितना है? 2/3। तो पहले हमको लिखा जाता है रो। रो कितनी है इसकी? एक रो, दो रो, दो। R×C कॉलम कितने हैं? दो। एक कॉलम, दो कॉलम, सी। अब इसमें रो कितनी है? तीन। 1, 2, 3, 3। तो R कॉलम कितने इसे? 3 कॉलम है, 3 कॉलम है, तो 3 हो गया। इसी टाइप से इसमें कितनी है रो? एक रो, दो रो, टू रो, और कॉलम कितने? 3। तो R×3, R×C कॉलम। अब स्क्वायर मैट्रिक्स।
अब रो मैट्रिक्स में समझ में आ गया, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स, वो कॉलम मैट्रिक्स। अब करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो कहते हैं जितनी रो उतने कॉलम, जैसे A11, A12, A21, A22, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जितनी रो उतने कॉलम, 2x2 n। अब देखो इसको को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A31, A32, A33, ये तुम्हारा है स्क्वायर मैट्रिक्स। 3x3 का है, जितनी रो उतने कॉलम, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं आगे, नेक्स्ट करते हैं आगे। हाँ, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद में लिखेंगे हम नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, नल या जीरो मैट्रिक्स। ऑल एलिमेंट इज जीरो, जैसे कोई मैट्रिक्स है हमारा, ये नल मैट्रिक्स है, ये सभी ऑल एलिमेंट इज जीरो होने चाहिए। ऑल एलिमेंट इज जीरो, ठीक है। अब इसको ओ से डिनोट करते हैं, जैसे ओ से, ओ हो गया। अब एंड ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो ये हो गया तुम्हारा 0 0 0 0 0 0, ये तुम्हारा नल मैट्रिक्स है। हाँ, अब करेंगे स्केलर मैट्रिक्स, या डायगोनल मैट्रिक्स लिखते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, तो देखो जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये तुम्हारा स्क्वायर वो मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब लिखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अब ध्यान देना, स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, जैसे जैसे कोई मैट्रिक्स है हमारा, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे k 0 0 0 k 0 0 0 k। अब k तो बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए, k तो रियल नंबर है। अब देखो k इक्वल टू, k डज नॉट इक्वल टू 0,1 नहीं होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए हमारी। हाँ बच्चों, अब समझ में आ रहा है, इतना मैंने बना दिया स्केलर मैट्रिक्स। अब देखो एक मैट्रिक्स और होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, देखो उस इसको आई से डिनोट करेंगे, करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये आ गया तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और बाकी जो है और भी मैट्रिक्स हैं, उनको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब ये चीज़ समझ में आ गई।